हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? सोच रहा हूँ कि हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज का जो क्लास होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है। ठीक है। तो ये सबको आना चाहिए ये जो टॉपिक। अगर आप मैकेनिकल ट्रेड से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, इलेक्ट्रॉनिक किसी भी ट्रेड से हो, सिविल से हो, ठीक है, तो ट्रेड मैटर नहीं करता है। आज का जो क्लास मैटर करता है। तो ये सब के लिए आप डिटेल देखने के लिए, डिटेल जानकारी जानने के लिए आप जुड़े रहिए। मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो पूरा क्लास रहने वाला है पूरा का पूरा सेफ्टी के ऊपर रहने वाला है। आप सबको पता है कि सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ। ठीक है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके सबके लिए सेफ्टी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप किसी भी ट्रेड से बिलोंग करते हो, ये कोई मैटर नहीं करता है सेफ्टी। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं सेफ्टी ये जो चीज़ है ये होता क्या है। देखिए, सेफ्टी का मतलब मेरे हिसाब से सेफ्टी मतलब दो चीज़ से भरा हुआ है। एक होता है सेफ, उसके बाद होता है टाइम। अगर मैं लिखूं सेफ लॉस टाइप, सेफ्टी एक ऐसा टाइप होता है जो कि हम सबको सेफ रखें। ठीक है, टाई का मतलब हमारे इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में टाई का मतलब होता है कुछ तार को बांधना। ठीक है, हम कंट्रोल पैनल में या फिर वायरिंग एसेसरीज में बांधने के लिए टाई का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर दिखा दूंगा टाई किसको कहते हैं। ठीक है, जैसे कि तार को बांधने के लिए हम टाई का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि तार यहाँ पर नहीं भटके और कुछ एक्सीडेंट नहीं हो जाए, इसलिए हम टाई का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर टाई का मतलब होता है क्या ना, टाई एक इक्विपमेंट होता है, एसेसरीज होता है जिसे हम यूज करते हैं खुद को हादसा से बचाने के लिए, एक्सीडेंट से बचाने के लिए। ठीक है, देखिए सेफ्टी का हम जो इस्तेमाल करते हैं सेफ्टी इक्विपमेंट एसेसरीज, वो बेसिकली हम एक्सीडेंट से, हादसा से बचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अभी मेरा पॉइंट है, एक पॉइंट आ गया क्या, एक्सीडेंट। ये जो एक्सीडेंट होता है ये होता क्या है? ठीक है, पहले हम इस एक्सीडेंट का बात करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे सेफ्टी के तरफ। क्योंकि एक्सीडेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट यूज करते हैं। तो अगर एक्सीडेंट का पता चल जाएगा तो किस टाइम पर कौन सा सेफ्टी इक्विपमेंट हम यूज करेंगे ये भी हमको पता चल जाएगा, तो हम सेफ रहेंगे, आप सभी सेफ रहेंगे। ठीक है, तो देखिए एक्सीडेंट होता क्या है। एक्सीडेंट एक अनप्लान्ड इवेंट होता है जो कि किसी भी टाइम पर हो सकता है। ठीक है, ये कुछ भी मतलब बताकर नहीं आता है। एक्सीडेंट जो भी होता है, जिसके ऊपर भी होता है, उनको बताकर नहीं आता है, किसी भी टाइम पर हो सकता है। ठीक है, तो ये एक अनप्लान्ड इवेंट है, मेन फैक्ट अनप्लान्ड इवेंट। ठीक है, तो अभी मेन चीज हो गया मेरा एक्सीडेंट। और अभी मैं जानूंगा आपको, आप लोग को भी बताऊंगा क्या कि एक्सीडेंट जो होता है ये मेनली कौन सा फैक्टर पर डिपेंड करता है। अभी हम डिटेल जानेंगे। एक्सीडेंट होगा तो क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। आप सबको क्लियर होंगे कि एक्सीडेंट से कुछ फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है। और किसका नुकसान होता है पहले हम जानते हैं। देखिए, एक्सीडेंट होने से मेनली तीन चीज का नुकसान होता है। पहला होता है क्या, मैं, दूसरा मनी, एंड थर्ड और लास्ट वन। अगर कहीं भी एक्सीडेंट हो जाता है, रोड में हो, घर में हो, इंडस्ट्री में हो, स्कूल कॉलेज जहाँ पर भी हो, मैन का मतलब जो भी इंसान होता है उसका बॉडी कुछ का पार्ट डैमेज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा एक्सीडेंट हो जाता है कि उस इंसान का जान भी जा सकता है। ठीक है, दूसरा होता है मनी। अगर एक्सीडेंट उसका हो गया, कि इंसान का एक्सीडेंट हो गया, तो उसको बॉडी को ठीक करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ पैसा का जरूरत पड़ेगा। यह हो गया मेरा मनी का पॉइंट। और तीसरा होता है वर्क। वो इंसान जो भी काम कर रहा होगा, एक्सीडेंट होगा इसका मतलब है वो कुछ तो कुछ कर रहा होगा ना। अगर बैठा रहेगा तो एक्सीडेंट थोड़ी ना हो जाएगा। तो ये जो काम जो कर रहा था वो काम में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस आ जाएगा। जो भी अगर वो प्लांट में काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है, उसका क्या होगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ जो इंसान काम कर रहा था उसका वो एब्सेंस है। ठीक है,
अगर मैं फैक्टर का बात करूं तो बहुत सारा फैक्टर होता है एक्सीडेंट होने के लिए। अभी हम एक एक चीज़ को डिस्कशन करेंगे। देखिए हजार्ड्स, हजार्ड्स देखिए ये एक्सीडेंट होने का एक फैक्टर है। इसमें बहुत सारे फैक्टर आते हैं। पहला आता है फिजिकल हजार्ड, दूसरा वाला हो गया केमिकल हजार्ड, तीसरा वाला हो गया बायोलॉजिकल हजार्ड, चौथा फिजियोलॉजिकल हजार्ड, पांचवा साइकोलॉजिकल हजार्ड, छठवा मैकेनिकल हजार्ड, सातवा इलेक्ट्रिकल हजार्ड, एंड लास्ट आठवा एर्गोनॉमिक हजार्ड। ये है कुछ मेन फैक्टर एक्सीडेंट के लिए। ठीक है, अभी मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा जैसे कि आपका एक्सीडेंट से आप सब बच सके, हादसा से बच सके। ठीक है, तो ये जो फिजिकल हाजर होता है ये होता क्या है? देखिए आप जहाँ पर भी काम करते हैं वो कंपनी हो सकता है, मतलब कुछ भी कंपनी का मतलब होता है क्या, वो कुछ प्रोडक्शन कुछ होता है, इलेक्ट्रिकल का प्रोडक्शन होता है, मैकेनिकल का चीज़ जो भी होता है। ठीक है, अगर कुछ प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन के लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, उसके बाद कुछ मशीन कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके बाद क्या होगा प्रोडक्शन। ठीक है, तो जो मशीन काम करता है जहाँ प्लांट में भी देखिए, जो प्लांट होता है ना या फैक्ट्री होता है वो यहाँ छोटा मोटा इस घर के लिए, मतलब जो घर है इतना स्क्वायर फुट का नहीं होता है, वो एकड़ एकड़ जमीन पर क्या होता है बड़ा होता है, फिर होता है एक कंपनी। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत सारे मशीन लगा होता है। ये तो मशीन का काम होता है क्या, रॉ मटेरियल से कुछ चीज़ प्रोडक्ट करना। ठीक है, अगर मशीन एक साथ घूमेगा, एक साथ काम करेगा, वर्क करेगा 24/7/365, जो कंपनी में जो भी मशीनरी काम करता है तो कभी बंद नहीं होता है। ये 24/7/365 हर दिन हर घंटा हर मिनट ये चलता रहता है। तो क्या होगा देखिए, अगर ये हमेशा चलेगा तो साउंड तो क्रिएट ही होगा। ठीक है, देखिए साउंड, साउंड तो निकलेगा, साउंड के साथ साथ क्या होगा, वाइब्रेशन भी होगा। कितना बड़ा बड़ा मशीन है, अगर ये चलेगा तो क्या होगा, शाफ्ट घूमेगा तो वाइब्रेशन भी होगा। ठीक है, ये सब जब चीज़ कुछ प्रोडक्शन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, हीट भी निकलेगा, कभी कभी कोल्ड भी हो सकता है, मतलब ठंडी। अगर मैं फिजिकल हाजर्ड की बात करूं, आप जहां भी काम करते हैं वहां क्या होता है कि मशीन में कुछ चीज़ प्रोडक्शन होता है तो वहां पर साउंड होता है, वाइब्रेशन होता है, गर्मी होता है, ठंडी होता है। ये चार चीज़, चार से भी ज़्यादा चीज़ हो सकता है, लेकिन ये चार जो है ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, साउंड से बचने के लिए हमें साउंड इक्विपमेंट, मतलब जो कान में लगाता है ईयर प्लग कहते हैं। ठीक है, ईयर प्लग कहते हैं। अगर ज़्यादा साउंड में हम रहेंगे तो कान खराब हो जाएगा, कान को बचाने के लिए हमें ईयर प्लग का ज़रूरत पड़ेगा। वाइब्रेशन हो गया, और उसके बाद हो गया हीट। अगर ज़्यादा हीट होगा तो स्किन खराब हो जाएगा, डिजीज हो सकता है, स्किन डिजीज। उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एक सेफ्टी जैकेट। ठीक है, सेफ्टी जैकेट यूज़ करेंगे। और ये जैकेट क्या, ये जो जैकेट होता है ना, मैं जब काम कर रहा था वहाँ पर मुझे एक जैकेट मिला था, वो फायर प्रूफ था, मतलब उसमें आग नहीं लगता है जैकेट। ठीक है, तो ये जो हीट हो गया कोल्ड हो गया इसके लिए आपको एक जैकेट मिलता है, और साउंड वाइब्रेशन से बचने के लिए आपको क्या मिलता है, ईयर प्लग। तो ये जो ईयर प्लग है, सेफ्टी जैकेट है, ये दोनों क्या हो गया आपका सेफ्टी इक्विपमेंट्स। ठीक है, उसको कहते हैं पीपीई।
पीपीई का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये जो चीज़ हो गया दोनों, ये हो गया आपका पीपीई, ठीक है। तो फिजिकल हैजर्ड आपको समझ में आया होगा। और एक बात है फिजिकल हैजर्ड में, फिजिकल हैजर्ड में होता क्या है, इतना साउंड होता है कि अगर हम नॉर्मल बात करेंगे तो ये बातचीत सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो अगर हम किसी इंसान को बुलाएंगे कुछ काम के लिए, तो वहाँ पर क्या होता है कि हमें सिग्नल का यूज़ करना पड़ता है, आंखों से या फिर हाथों से कुछ भी हम सिग्नल देकर उसको बुलाएंगे, ठीक है। ये हो गया। और उसके बाद अगर सिग्नल आपको पता नहीं है तो आप जोर से चिल्लाएंगे। अगर कुछ सामने कुछ एक्सीडेंट हो रहा है, इतना साउंड हो रहा है कि आप लोगों को बुला रहे हैं लेकिन वो लोग सुन नहीं पा रहे, तो आपको जोर से चिल्लाना पड़ेगा और आपको सिग्नल देकर उसको बुलाना पड़ेगा, ठीक है। वो हो गया फिजिकल हाजर। दूसरा पॉइंट आता है केमिकल हाजर। केमिकल हाजर का मतलब क्या होता है, देखिए केमिकल का मतलब होता है कि हम जहाँ पर भी काम करते हैं, घर में हो, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, जहाँ पर भी काम करें, हम हर जगह क्या करते हैं कि केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स मतलब अगर मैं पेन फैक्ट्री, मतलब जहाँ पर जो जो वॉल्स में जो भी पेंट जो लगाते हैं, वो सब के लिए भी केमिकल्स होता है। अगर मैं इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट है, फैन हो गया, लाइट हो गया, उस सब में क्या होता है कि पेंट किया जाता है प्रोडक्ट होने के बाद, ठीक है। तो जो पेंट में जो भी हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं उसको हम केमिकल्स कहते हैं। वो केमिकल अगर हाथ में या फिर स्किन में लग जाए, उस स्किन खराब हो सकता है, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, केमिकल से बचने के लिए हम हैंड ग्लोव्स यूज करेंगे, हैंड ग्लोव्स, ओके। और यहाँ पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, गूगल्स यूज करेंगे आँख से बचाने के लिए, मतलब आँख खराब ना हो इसलिए। यहाँ पर नोज मास्क भी यूज करेंगे, ठीक है, नोज मास्क। और फेस शील्ड यूज करेंगे, फेस शील्ड। तो ये जो चीज़ हो गया, ये हो गया हमारा पीपीई, सेफ्टी इक्विपमेंट। ये चीज़ मैंने केमिकल हाजर्ड से खुद को, दूसरों को, सबको बचाने के लिए मैं यूज़ करूँगा। आप लोग भी ये सब चीज़ यूज करें ताकि आपका ऊपर कोई भी हादसा ना हो, हादसा का शिकार आप ना हो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2 पॉइंट केमिकल हाजर्ड। उसके बाद होता है क्या ना, बायोलॉजिकल हाजर्ड। बायोलॉजिकल हाजर्ड क्या होता है, देखिए बायोलॉजी मतलब बायो मतलब हमारा जो हर डायरेक्शन, 6 डायरेक्शन में जो भी कुछ है, ठीक है, हमारे आसपास जो भी है हम इसको बायो कहते हैं। ये जो प्लांट होता है, ये फिर फैक्ट्री होता है, ये 1 एकड़ का नहीं, 100 एकड़ का, हजार एकड़ का ये होता है कि ये मतलब जगह में फैला होता है कंपनी। तो वहाँ पर इतना साफ सफाई भी नहीं होता है। अगर हम हर कंपनी की बात करेंगे, अगर आप कुछ कंपनी मेडिसिन इंडस्ट्री यहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन अगर हम स्टील कंपनी की बात करेंगे, कोल माइनिंग की बात करेंगे, ये भी एक फैक्ट्री होता है, इंडस्ट्री होता है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो परिवेश होता है ये इतना अच्छा नहीं होता है। वहाँ पर बहुत ही सारा गंदा पानी मिलेगा आपको, गंदा चीज़ मिलेगा, ठीक है। मतलब एनवायरनमेंट पॉल्यूशन बहुत ही होता है वहाँ चीज़, ठीक है। तो ये सब से बचने के लिए, जैसे कि क्या होता है कि अगर मैं और एक चीज़ की बात करूँ, इसका जो मेन पॉइंट है, इसको हम क्या कहते हैं, मेन पॉइंट बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ये हो गया हमारा मेन पॉइंट। अगर बायो ठीक नहीं रहेगा, अगर आपका आसपास ठीक नहीं रहेगा, नीट एंड क्लीन नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया वहाँ पर जमेंगे, ठीक है, वायरस होगा, फंगी होगा। तो ये सब चीज़ क्या होगा कि इंसान का जो भी तबीयत है इसको खराब कर देता है। इंसान का बॉडी के अंदर ये सब चीज़ घुसता है, उसके बाद बॉडी वीक हो जाता है, इंसान कभी कभी मर भी सकता है। जैसे कि हमारा एक बेस्ट एग्जांपल का बात करूँ, अभी बायोलॉजिकल हज़ार्ड में वो आता है क्या, कोविड 19। कोविड 19 एक ऐसा डिजीज था जो कि बहुत सारे लोगों को जान लेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका बायोलॉजिकल हज़ार्ड। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको जैसे कि आपका शरीर का अंदर कोई सा भी बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगी हो, एंट्री ना कर पाए, उसके लिए आपको जो भी चाहिए, ईयर प्लग हो गया, कान के अंदर नहीं घुसना पाए, नोज मास्क हो गया, फेस मास्क हो गया, फेस शील्ड हो गया, जैकेट हो गया, ठीक है। अब ये सब चीज़ यूज करना चाहिए इससे बचने के लिए, ठीक है। देखिए मेरा ये वाला जो है कंप्लीट हो गया, फिजिकल हाजर्ड, केमिकल भी कंप्लीट हो गया, बायोलॉजिकल हाजर्ड भी, ये भी कंप्लीट हो गया। अभी मेरा चौथा पॉइंट है क्या, फिजियोलॉजिकल हाजर्ड, ठीक है। ये फिजियोलॉजी होता क्या है,
हम जहाँ पर भी काम करते हैं, प्लांट हो सकता है, फैक्ट्री हो सकता है, वहाँ पर क्या होता है कि मतलब मेल फीमेल यंग ओल्ड सब लोग वहाँ पर मिलकर काम करते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, यंग लोग भी होते हैं और ओल्ड लोग भी होते हैं। इन सबके साथ मिलकर आपको काम करना होता है। ठीक है, यहाँ पर जो मेल फीमेल के बीच में क्या होता है कि अगर गलत इंटेंशन हो गया, वो वहाँ भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर ये जो यंग ओल्ड लोग होते हैं, इनका ऊपर क्या होता है कि आ, ये तो यंग लोग होते हैं, मतलब उनका बॉडी थोड़ा गर्म रहता है। ठीक है, हमेशा मतलब दिमाग गर्म रहता है हमेशा। ये जो ओल्ड लोग होते हैं ये थोड़ा शांत रहते हैं, ठंडा रहते हैं, तो इनका बच में कभी कभी पड़ता नहीं। ये लोग क्या करते हैं कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बच के रहना चाहिए। और जो पॉइंट हो गया क्या, फिजियोलॉजी मतलब ये सारा चीज़, इससे आपको बच के रहना चाहिए विथ सेफ्टी, विथ रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए, ये हम चारों चीज़, चारों लोग जो होते हैं यहाँ पर जो काम करते हैं, इसके इसमें क्या होता है, कभी कभी काम करते करते आपको थकावट महसूस हो सकता है, आपका तबीयत बिगड़ सकता है। तो इस सब से आपको हैंडल अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए। ये हो गया हैंडल। और दूसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट होता है, आपका बॉडी लैंग्वेज ठीक होना चाहिए। बहुत सारे जगह में क्या होता है कि बहुत सारे एक्सीडेंट होता है, लैंग्वेज, बहुत सारे एक्सीडेंट होता है कि आपके बॉडी लैंग्वेज की वजह से, आपके बातचीत की वजह से। ठीक है, तो इस सब चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं साइकोलॉजिकल हजार्ड। देखिए, साइकोलॉजिकल हजार्ड का मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी मतलब ये हो गया दिमाग का काम। हम जहाँ पर भी काम करते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया, बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेल फीमेल ओल्ड यंग लोग मिलकर काम करते हैं। तब वहाँ पर सबका दिमाग एक तरफ का नहीं होता है। ठीक है, कुछ कुछ क्या होता है, गुस्से वाले होते हैं, कुछ कुछ लोग अच्छा होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ लोग शराबी भी होते हैं, आपको तो पता है। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज इंजurious टू हेल्थ। इज नहीं होगा, आर होगा। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग आर इंजurious टू हेल्थ। धूम्रपान और शराब सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ आप काम करते समय यूज ना करें। ठीक है, यूज ना करें तो अच्छा रहेगा। आपको तो अलाउ नहीं होगा शायद, और कुछ कुछ जगह वहाँ पर मतलब क्या होता है कि वो लिमिटेड कंपनी अगर नहीं होगा, ठीक है, मतलब स्थायी नहीं होगा, तो वहाँ पर ये सब चीज़ कभी कभी अलाउ भी हो जाता है। ठीक है, तो इस सब से आपको बच के रहना है। उसके बाद तो ये सब चीज़ आपको हैंडल करना आना चाहिए, आपका बातचीत करने का स्टाइल, ये सब चीज़, ये भी साइकोलॉजी में भी मैटर करता है। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं मैकेनिकल हजार्ड की तरफ। मैकेनिकल मतलब अगर कोई सा भी एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, आप जहाँ पर काम करते हैं, भगवान ना करेगी एक्सीडेंट हो जाए, अगर हो गया तो उस एक्सीडेंट से हमें बचने के लिए क्या चाहिए, सेफ्टी इक्विपमेंट चाहिए। ठीक है, सेफ्टी इक्विपमेंट का ज़रूरत पड़ेगा। अगर वहाँ पर फायर हो गया तो फायर एक्सटिंग्विशर का ज़रूरत पड़ेगा। अगर वहाँ पर क्या हो गया कि रोड रोड एक्सीडेंट हो गया, और सब जो भीड़ हो जाएगा, भीड़ को हटाने के लिए आपको पुलिस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, और क्या होता है कि भीड़ को हटाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके कंपनी में या फिर आपका इंडस्ट्री में सुरक्षा कर्मी रहना चाहिए, और अलग अलग डिपार्टमेंट का लोग भी रहना चाहिए। देखिए, जो भी जिसका मतलब जो भी एक्सीडेंट होता है उसको हैंडल करना आना चाहिए आपको। ये जो हो गया मैकेनिकल हजार्ड। और जो लास्ट वाला जो पॉइंट है मैकेनिकल हजार्ड में, एक्सीडेंट होने के बाद अगर कोई भी अगर फायर हो गया, कहाँ पर भी एक्सीडेंट हो गया, सब लोग क्या करेंगे, मिलकर काम करना चाहिए। ठीक है, मिलकर काम करेंगे, तो तब तक काम नहीं हो पाएगा। ये सब लोग क्या करते हैं कि एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, उसको कहते हैं असेंबली पॉइंट। ठीक है, मतलब हर कंपनी में, हर इंडस्ट्री में एक असेंबली पॉइंट होता है। अगर कोई सा भी एक्सीडेंट हो गया तो सब लोग क्या करेंगे, असेंबली पॉइंट में आकर सब मिलेंगे और एक्सिक्यूट हो जाएंगे, और इसको मतलब जो भी हजार्ड है, जो भी एक्सीडेंट है, उसको मिलकर सामना करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा मैकेनिकल हजार्ड। उसके बाद होता है इलेक्ट्रिकल हजार्ड। हम तो इलेक्ट्रिकल के लोग होते हैं, मैं तो इलेक्ट्रिकल का ही हूँ, और अगर आप इलेक्ट्रिकल के लोग होंगे तो आपको इलेक्ट्रिकल के बारे में सब कुछ पता होगा शायद। देखिए, इलेक्ट्रिकल का जो भी एक्सीडेंट होता है ये बहुत खतरनाक होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए हमें कुछ मतलब दिखाई नहीं देता है,
ना करंट दिखता है, ना वोल्टेज दिखता है, ना पावर दिखता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ठीक है। हम सिर्फ कैलकुलेशन से चलते हैं। अगर आपके पास इतना आइडिया नहीं है कि इलेक्ट्रिकल के बारे में, उसको मतलब इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम ही मत करिए, कुछ इलेक्ट्रिकल का जो भी चीज़ होता है उसको टच मत करिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल का जो भी हाजर होता है वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। कभी कभी अर्थिंग की नो अर्थिंग की वजह से फायर हो सकता है, ठीक है, मशीन खराब हो सकता है और इंसान का मतलब वो भी जान जा सकता है। लीकेज करंट हो गया, अगर करंट लीक कर रहा है वो भी, वहाँ पर भी क्या हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ मैटर करता है इलेक्ट्रिकल हाजर के लिए। ओके, आप लोगों को क्लियर हो है। बिना इंसुलेशन का तार होता है, नो इंसुलेटेड वायर, ठीक है। अगर तार का ऊपर इंसुलेशन नहीं होगा तब वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसा बहुत सारा फैक्टर होता है और इससे हमें संभल कर काम करना चाहिए। ओके, और देखिए जो लास्ट पॉइंट है, एर्गोनॉमिक हाजर। एर्गोनॉमिक हाजर मतलब आप जहाँ पर भी काम करते हैं उस काम करने का आपको टेक्निक पता नहीं है, कौन सा जगह कौन सा टूल्स यूज करेंगे आपको पता नहीं है। अगर आपको वोल्टेज मापना होगा तो आप क्या करेंगे, अगर एमीटर नहीं जाएंगे तो एमीटर जल जाएगा, वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सकता है। अगर आपको क्या करना है कि 10 नंबर का, अगर आपको 10 नंबर का नट बोल्ट टाइट करना है, ट्विस्ट करना है, ठीक है, वहाँ पर क्या करेंगे कि अगर गलत नंबर का, अगर 10 नंबर में 11 हो गया, ये सब चीज़ का अगर आप स्पानर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक्सीडेंट होने का चांसेस होता है, ये स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आपको काम पता है लेकिन काम करने का टेक्निक नहीं पता है, या फिर गलत टूल्स के वजह से भी ये बहुत सारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। टूल्स पुराना हो गया, आपने टूल्स को चेंज नहीं किया, वहाँ पर भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो हमें मेनली ये सारे चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है सेफ्टी। तो पहले हम क्या करेंगे कि काम करने से पहले खुद को पीपीई से जो भी चाहिए, मैंडेटरी पीपीई होता है, वो सब सारी चीज़ क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। उसके बाद हम काम करने के लिए निकलेंगे। उसके बाद हमें पूरे का पूरे क्या होना चाहिए कि जानकारी होना चाहिए कि कौन सा काम करने के लिए कौन सा रूल्स रेगुलेशन होता है, सारी की सारी चीज़ आपको जानना चाहिए काम करने के लिए, ठीक है। और जो एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। उसके बाद होता है कि लॉक लॉक सिस्टम यूज करते हैं कंपनी में, इंडस्ट्री में, जहाँ पर बहुत बड़ा बड़ा एरिया में काम होता है, वहाँ पर ये दोनों चीज़ के ऊपर मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो आपको काम करने के लिए पहले क्या चाहिए, रूल्स रेगुलेशन आपको जानना चाहिए। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ का मैं भी डिस्कशन करूँगा। मैं पहले जब काम कर रहा था वहाँ पर एक रूल था, ठीक है। इस रूल को कहते हैं माई लाइफ इज माई लाइफ। माई लाइफ इज माई लाइफ, मेरा जान सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है, किसी और का नहीं है, ठीक है। तो पहले हम सतर्क रहना चाहिए, ठीक काम करना चाहिए। अभी मेरा दोस्त एक काम कर रहा है माइनिंग कंपनी में, जेएमएस सेक्टर में अभी काम कर रहा है, और उनका एक अलग ही रूल है। वो लोग क्या कहते हैं कि माई लाइफ इज नॉट ओनली माई लाइफ, सम अनदर, मतलब समवंस लाइफ इज ऑल्सो माई लाइफ। मतलब अगर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं एक जगह और उस जगह के पास कुछ और लोग भी काम कर रहे हैं, कुछ और इंसान भी क्या कर रहे हैं कि काम कर रहे हैं, अगर उनका एक्सीडेंट हो जाता है, हो सकता है कि उनके वजह से, उनका एक्सीडेंट की वजह से मेरा भी एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है। तो माई लाइफ इज नॉट ओनली माई लाइफ, समवंस लाइफ इज ऑल्सो माई लाइफ। अगर हम यही थॉट्स हम अपने दिमाग के अंदर रखेंगे तो ये जो एक्सीडेंट होगा इंडिया में ही क्या, पूरा का पूरा वर्ल्ड में ये जो एक्सीडेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। और हमारा जो इंडिया का इकोनॉमिक है और पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी वीडियो को करते हैं।